आज मैं हकीम साहब आपकी चीजें पढ़ी हुई यहाँ पे सारी? जी जी। तो फिर आप चले जाइए, आ जाइए। अच्छा डॉक्टर बतूल, बल्कि सॉरी हकीम साहब आप वापस आ रहे। सॉरी आपकी बारी भी नहीं आई। आप क्योंकि माइनॉरिटी में है तो आपको हम सबसे आखिर में पूछेंगे। आखिर में आप सबसे आखिर, क्योंकि लेडीज फर्स्ट नहीं आपने सुना, माइनॉरिटीज भी छोड़े, हम तो लेडीज फर्स्ट पे अमल कर रहे हैं। जी डॉक्टर बतूल। अच्छा, सबसे पहले मैं बता रही हूँ एक्नी स्कार के लिए, ठीक है। तो ये निकलेगा कहीं से। अक्सर लोगों के एक्नी स्कार जैसे होते हैं कि घड़े लोग छोड़ जाते हैं, लोग आपको धोखा दे देते हैं। एक्नी स्कार आपको कभी धोखा नहीं देते, वफादार बहुत है, लॉयल्टी कूट कूट के भरी हुई एक्नी स्कार्स में। अच्छा, बस एक्नी स्कार के लिए ना एक एहतियात ये करनी होती है आपने कि आप उसे प्रिक ना करें। जितना आप हाथ लगाएंगे उतना वो बढ़ते ही चले जाएंगे, कभी सही नहीं होते। तो एक हाथ कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और एक्नी स्कार्स पे अगर आपने लगा लिया और आपको एक्नी हो रही हो, आपने वो 4 क्रीमों वाली बला लगा ली मुंह पे, ओ यस, तबाही कर दी, तबाही करती है वो लिटरली। वो तो स्किन का पर्दा खोल देती है, वैसे नजर आती है। हाँ। अच्छा, रेसिपी तो बहुत ही आसान है। इसमें हमने यही पानी लिया है जी जी, चने का, सफ़ेद चना हो काला चना हो कोई सा भी हो, पानी होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि उसमें जिंक की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। पानी लिया हमने, पानी बॉईल करने के बाद हमने इसमें शामिल करना है, एक कैप्सूल मिल जाती है आइसोट्रेटिनोइन की, ठीक है। ये हमने इसमें शामिल करना है, ऐसे ही खोल के डाल देंगे, ठीक है। डालने के बाद हमने इसमें शामिल करना है 1 चम्मच सिरप जिंक, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है बन गया टोनर। इसको सुबह दोपहर रात आपने स्प्रे करना है और हल्का सा मसाज करना है। जिंक मैंने ऊपर से भी डाला है। आइसोट्रेटिनोइन इज अ फॉर्म ऑफ विटामिन ए। हल्के हल्के हाथ से आप मसाज कर लेंगे टोनर। उसके बाद मसाज करने के बाद उसको पेनिट्रेट होने देंगे, पंखे के नीचे बैठ जाए आप, तो ड्राई हो जाएगा। ड्राई जब हो जाएगा, ऐसे अपने सुबह दोपहर रात लगाना है। 6 वीक्स में जो आपके सुपरफिशियल स्कार्स होते हैं ना, जो अप टू 1 फर्स्ट लेयर होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं। जो अंडर द डर्मिस होंगे वो ऊपर नहीं आएंगे, उसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। सही। वो छोटे छोटे पिन प्रिक स्कार, बॉक्स स्कार्स, वो अंदर से ही, क्योंकि हमने जिंक शामिल किया है, बाकी उसमें जिंक, फोलेट, बी कॉम्प्लेक्स सारी चीजें, और आइसोट्रेटिनोइन हमने ऊपर से डाला, विटामिन ए, तो अंदर से हो गया क्या, कोलेजन इंडक्शन होगी आपकी। सही। डाइट अच्छी रखें, सोना अच्छा रखें, पानी जो है वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है, अंदर से रीजनरेशन फास्ट होगी। आप देखेंगे 6 हफ्ते में आपका एक्नी स्कार जो है, अगर पिन प्रिक स्कार्स हैं वो तो सही हो जाते हैं। हाँ, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। जंग से हमारे साथ कॉलर मौजूद है, परवीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? ठीक मैम, फिर मैं ट्यूशन देने बैठी हूँ आपको सुबह सुबह। कैसी है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मैं डॉक्टर से बात की थी कि मेरे बच्चे 2 बच्चे हैं, वो वीक हैं। अच्छा जी, उनसे एक हेल्थ के बारे में बात करनी थी, अगर वो कोई हेल्थ के बारे में बता रहे हैं। आपके बच्चे दोनों, आप कह रहे हैं कि वीक हैं, खाना नहीं, और उम्र क्या आपके बच्चों की? एक है 10 साल का और एक है 9 साल का। अच्छा ठीक है, ओके। और वैसे आपके बच्चे एक्टिव हैं? जी माशाल्लाह एक्टिव है, मस्त है माशाल्लाह एक्टिव। ठीक है, और पढ़ाई में भी अच्छे हैं, परफेक्ट है? हाँ जी, पढ़ाई में। तो क्या चाह रही है आपने, उनसे दंगल करवाना है? मोटा करना। नहीं बच्चा करना था कि इनसे कि कोई ऐसी रेसिपी बता दें कि जो इनकी हेल्थ बेहतर हो जाए, इनकी दोनों की। अच्छा, हेल्थ बेहतर हो जाए। चले ठीक है। अक्सर हमारी माओ हम होता है, हमें बच्चे चाहिए, ये वट पड़ रहे हो बच्चों की बातों पे, एक जगह बैठे हुए हो। हाँ चल, लेकिन हम फिर भी कर देते क्या भाई, बच्चे अगर कमजोर है। हकीम साहब बताएं क्या? देखें, बच्चे होते हैं बहुत नाजुक होते हैं, इनको मेडिकेशंस पे ज्यादा ना रखें आप, और टोटकों पे भी ना रखें। अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मशवरा जरूर कर लें। हो सकता है कोई और जो आपकी जो विरासत से कोई तकलीफ आ रही है, तो इस वजह से भी उनका चेकअप जरूरी होता है। तो ये एक एहतियात कीजिए आप लोग। वैसे एक लिक्विड मिलता है जो मैं अपने बच्चों को भी देता रहा हूँ, सदाबहार के नाम से, किसी भी अच्छी ब्रांड का ले लीजिएगा, और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम दें। आप देखें आपके हिस्से का भी खाना खा जाएंगे। अच्छा, ये आज का मेरा बच्चा बहुत तंग कर नहीं खाता भाई। आप ये दें, आप इंशाल्लाह देखें, बच्चे को भूख भी लगेगी, एनर्जी भी। सदाबहार जो सिरप है वो सेफ साइड है? सेफ, हर एज के बच्चे, कौन सी एज के बच्चे ले सकते हैं? ये तकरीबन 4 साल से लेके 15 साल तक के बच्चों को दे सकते हैं। एक बेबी टॉनिक की टाइप का। और एक 6 साल है, और मेरे ख्याल से 10 साल, 10 साल, हाँ, यानी कि 10 साल से नीचे। 6 साल और 10 साल जो है ना, वो बड़ी ग्रोइंग फेज है। अगर बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इनको दिखाना जरूरी है कि वो परसेंटाइल चार्ट पे क्या आ रहे हैं। ठीक है, वो परसेंटाइल चार्ट जो है वो आप पीडियाट्रिशियन को अच्छी तरह दिखाएं, और अगर उसको दिखाकर वो आपको उसी के लिहाज से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिंक, आयरन
उसके सिरप्स वो सजेस्ट करेंगे। अब वो उनके देखने का, तब पीडियाट्रिशियन जब देखते हैं वो आपकी जबान देखेंगे, अंडर आई देखेंगे कि आपके क्या क्या है, आप एनीमिक बच्चा है नहीं है, हीमोग्लोबिन किस लेवल पे है। तो ये सारी चीजें जब आपको कॉम्बो इनके बच्चे को मिलेगा, उसको भूख भी लगनी शुरू हो जाएगी और जो खा रहे हैं वो लगना भी शुरू हो जाएगा। क्योंकि बाज़ दफा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सिंपल अगर कम होता है तो बच्चों की मसल ग्रोथ नहीं होती। उसके अलावा डॉक्टर मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं इनकी काट ही ऐसी होती है कि वो बड़े एक्टिव होते हैं, वो बड़े एक्टिव लेकिन होते बीइंग हैं। का मदर अगर उनको लग रहा है कि चलो काट का इशू नहीं है या कुछ, तो एक अच्छे पीडियाट्रिशियन को दिखाइए, पूरा असेसमेंट करवाइए। उसके बाद जब आपको मल्टीविटामिन, आयरन और दूसरी चीजें देंगे, आपको खुद 3 to 6 वीक्स में पता चलना शुरू हो जाता है कि हाँ अब जो बच्चा खा रहा है उसको लग रहा है और बच्चे की नशोनुमा हो रही है। क्योंकि ऐसा ना हो ना कि वो उसके अंदर किसी चीज की कमी भी नहीं है और वो खा भी सब कुछ रहा है और हम जबरदस्ती उसको कुछ दे रहे हैं। पेरेंट नहीं है फिर उस चीज की। बिल्कुल, और बीइंग अ पेरेंट वो हम बिलावजे परेशान हो रहे हैं। हर बंदा हर चीज का तो आप माँ से सवाल कर देते हैं, बच्चा कमजोर क्यों है, बच्चे नालायक क्यों है, बच्चे साथ ये क्यों है, हर चीज कमजोरी का तो बहुत इशू है ना। हाँ, अच्छी माँ नहीं है ना, खिलाती नहीं होगी तो माँ बेचारी इसलिए ज्यादा परेशान होगी। नेक्स्ट चीज क्या बना रहे हैं हम? अच्छा, नेक्स्ट हम बना रहे हैं कि ना बहुत सारे आजकल जो है ना वो ड्राइनेस बहुत कॉमन है। तो हमारे यहाँ जो है वो ड्राइनेस की बीमारी के साथ साथ जो है वो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो उसको बहुत ज़्यादा जो है ना ड्राइनेस को आगे बढ़ा दे, तो लोग बड़े परेशान होते हैं। अच्छा, सिंपल सा अगर ऑटो इम्यून डिजीज हो या कुछ भी हो, पता है क्या, लोग जो है ना लगा के परेशान हो जाते हैं, ट्यूब्स लगाएं, ऑइंटमेंट लगाएं, उनको कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। तो ये जो मैं अभी बना रही हूँ इसका जो है इनटेक आप करेंगे, अब चाहे ऑटो इम्यून है, चाहे कोई सी भी आपकी ड्राइनेस की कंडीशन है, अंदर से हीलिंग इफेक्ट अच्छा आएगा। क्यों? अंदर से जब आपका गट अच्छा होगा ना, आपके आते हील होंगी। मैं आपको बताऊँ, जितनी आपकी ड्राइनेस की कंडीशन होती है, ठीक है, स्किन की बीमारियां होती हैं, उनका ताल्लुक आपका 70 to 80% आपके गट से होता है। अगर गट हेल्थ अच्छी है, गट हेल्थ का मतलब क्या है? ये नहीं है कि हमें रोजाना इंस्टीट्यूट पास हो रहा है तो हमारी गट हेल्थ अच्छी है। इट डजंट मीन दैट। आपको जो है अंदर से अपनी आंतों को हील करना जरूरी है। उनकी जो है अंदर से जो है नशोनुमा सही होनी चाहिए। वो अगर सही है, उनमें कोई कट्स नहीं है, उनमें ब्लीडिंग नहीं हो रही है और आपको कोई ऐसा इशू नहीं है, उनमें सिक्रीशंस अच्छी हो रही है, तो आपकी गट हेल्थ अच्छी है। अच्छा, कोयटा से मास्टर कॉलर मौजूद है मिसेस मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। कैसी है? ठीक है, कैसी तबीयत? अल्लाह का शुक्र। मैंने मेरा पब्लिक सर्विस मैसेज ही होता है, तो मैं एक बात करना चाह रही थी कि इसी तरह चैनल्स पे आते हैं हमारे सीनियर मेंबर्स और वो बताते हैं कि फलां चीज इस्तेमाल करें। मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि आप जरूर ये बताया करें कि एक चीज अगर हम इस्तेमाल करते हैं उसके साइड इफेक्ट क्या हैं। जैसे मुझे किसी ने बताया, मैंने किसी जगह देखा तुखमे बनोला खाएं, मैंने तुखमे बनोला लिया ही नींद के लिए। अब जब मैंने उसको सर्च किया, मैंने तो लेने से पहले ले तो मैं आई, लेकिन सर्च बाद में किया। उन्होंने कहा कि जनाब अली ये बीपी शूट करता है, इससे वेट गेन होता है, इससे फलानी चीज। जब मैंने पढ़ा, मैंने कहा अगर ये आप लोग साथ नहीं बताएंगे कि इसके ये साइड इफेक्ट हैं और ये बंदा ना खाए, ये बंदा खाए, तो फिर फायदा है। बिल्कुल सही बात है। और हमारी कोशिश यही होती है, और हमारी कोशिश भी होती है। देखिए, मैं तो हमेशा आपके सामने, आप जो मेरे शो देखते हैं, मैं तो बताती हूँ कि भी जो हर चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। और एक सबसे पहले डायग्नोसिस की बात तो मैं पेट मर गई, मैं हर एक को कहती हूँ जब लोग कॉल करते हैं कि भी डायग्नोसिस सबसे पहले अपना कराएं, फिर कोई भी चीज़। और दूसरी बात है फिर हम साइड इफेक्ट्स भी पूछते हैं, क्योंकि देखिए मेरे अपने अब्बू को ब्लड प्रेशर है, मेरे घर में डायबिटीज़ के पेशेंट है, तो मेरा तो ज़रूर ये एम्फसाइज होता है कि अच्छा ये जो चीज़ बताइए कि ये सब तो नहीं कि हाइपरटेंशन वाले मरीज है उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए उनको। सो हम लेकिन आपका जो आपकी तजवीज़ है आंखों पर, और आपने बड़ी अच्छी बात की। और बाकी हम सबको इस बात पे काम भी करना चाहिए कि सिर्फ ये नहीं कि हम फवायद बताएं, हम नुकसानात भी बताने चाहिए। तुमने बनोला जो सा था ना, वो भैंसों को दिया जाता था वेट गेन करने के लिए, मोटी ताजी गाय भैंसे हो जाए ना। तो मैंने कहा हम लोग वेट रोकने के लिए चीजें डाइटिंग कर रहे हैं और साथ ये शुरू करते हैं। अल्लाह, ये किसने बताया वैसे आपको? नहीं, हमने किसी चैनल पे ही सुना था। देखा ना, अब ये देखे बात सुने, अब सारी बातें होंगी ना तो मेरी जान आपको भी ना खुद तहकीक खुद भी करनी है, ठीक है ना? यही मैंने कहा। वही आप जैसे ने कोविड में, वो तो मैं तो इतने था नॉलेज था तो मैं चली गई, लेकिन एक अनपढ़ व्यूअर जो आपका है, जो सिर्फ टीवी देखता है, जो सिर्फ आपकी बातें सुनता है, जो सिर्फ यकीन रखता है और वो कहता है चलो जी चले लेके आते हैं इस्तेमाल करते, चले बहुत के लिए मैंने कहा जरूर इसके ऊपर फोकस करें। जरूर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। नेक्स्ट जल्दी से आ जाते टाइम। नेक्स्ट हम बना रहे हैं हील के लिए या गट हेल्थ के लिए। गट हेल्थ के लिए इस तरह चने का पानी निकाल लिया, ठीक है। हमने जो है रात में मिट्टी का प्याला लेना है, उसमें आधा कप चने का पानी डाल दिया, चाहे काला चना हो चाहे सफेद चना। अच्छा, ये जो है रोस्टेड पाउडर है फ्लैक्सीड का। इस फ्लैक्सीड को आप थोड़ा सा रोस्ट करेंगे पहले, रोस्ट करने के बाद आपने इस तरह पीस लिया। पीसा हुआ होना चाहिए, साबित नहीं डालना,
ठीक है, 1 चम्मच इसको भिगो कर रख दिया। अच्छा, ये नीचे सेटल्ड हो जाएगा। इसका जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सुबह खुद ब खुद पानी के अंदर हो जाएंगे। कवर करके रख दीजिए और फ्रेश सुबह आपने खाली पेट ये पानी पीना है। ठीक है, दिस इज अ प्रोबायोटिक। ठीक, अंदर से ना सिर्फ हीलिंग अच्छी होगी आपकी, आपको खुद लगेगा आंतों का निज़ाम एंड एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, अच्छा, इसको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एनीवन, किसी को भी कोई भी बीमारी है सब ले सकते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है। गुर्दे के मरीजों को जो इसमें सिर्फ बीज नीचे से पीने नहीं है, आपने जो पाउडर है वो नीचे से नहीं पीना, सिर्फ ऊपर पानी पीना है। ठीक है, एक दिन ये करना है। दूसरे दिन जो है आपने चावल इस तरह भिगोकर चावल के पानी में अलसी के बीज डाल के पीना है आपने। तो एक दिन आपने चावल का पानी पीना है। चावल का पानी पका हुआ नहीं होना चाहिए, साबित चाहिए, 1 चम्मच। अच्छा, दूसरा ये कि देखें, जैसे ये ना बासमती राइस है, हमने लेने छोटे ग्रैन्यूल्स के। ओके, ठीक है, छोटे दाने का चावल लेंगे। वो एक टोटा चावल भी ले सकते हैं। चावल, उसमें ज्यादा जो है वो थायमीन और दूसरी चीजें ज्यादा होती हैं। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स जो होता है ना उनमें ज्यादा होता है। तो टोटा चावल लें, उसको रात में 1 चम्मच भिगो दें पानी में। सुबह उठ के आपने रात में ही 1 चम्मच डाल लें और उसको कवर करके रख दें इस चावल के पानी में, सुबह उठ के पी लें। ठीक है, आप खुद देखेंगे सोराइसिस है, कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, आपको लगेगा ड्राइनेस वाली कंडीशन आपकी 15 दिन में सेटल डाउन होना खुद ही शुरू हो जाएगी। फिर वो जो ट्यूब्स ऑइंटमेंट आप लगा रहे होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं। ओके, फॉर गट हीलिंग। अच्छा, और आपको देखिए ना, ये जड़ है, ये जो आपका गट है ना, आपको जितनी भी बीमारियां हैं, इवन आपको डिप्रेशन है, आपको कोई भी एंग्जाइटी के इश्यूज है, सब शुरू यहाँ से होता है। मैंने अक्सर देखे बच्चे जब कह रहे थे ना मेरे पेट में दर्द है, तो ये मत समझा करें कि बच्चा ड्रामे कर रहा है। बच्चे को जब एंग्जाइटी होती है, बच्चे के पेट में दर्द होता है। अब मुझे भी एकदम से कोई जब घबराहट हो, एंग्जाइटी हो, किसी चीज पता चले, सबसे पहले मुझे लगता है मेरा पेट पकड़ा गया है। तो ये इतना जरूरी होता है। अच्छा, हम जरा कॉन्स्टिपेशन की मुझे एक बात रहेगी थी कि अक्सर लोगों को लगता है कि फाइबर के बहुत ज्यादा इंटेक से आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी। तो फाइबर सिर्फ कॉन्स्टिपेशन ठीक करता है, फाइबर कॉन्स्टिपेटेड भी कर सकता है? बिल्कुल। अब उसमें ये होता है कि हम अक्सर देखते भी हैं, सुनते भी हैं कि हमने जो है अस्पगोल की भूसी खानी है, और मैं उसकी एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ कि फाइबर लोगों को ज्यादा समझ में उसी से आता है। जी, ऐसे ही है। आप जो है वो सारे बुजुर्गों की साइड टेबल पे अस्पगोल की भूसी। हालांकि फाइबर, जिस चीज में फाइबर है वो आपका ये रोल प्ले करेगा। अच्छा, अब अस्पगोल की भूसी आपने खानी है, हमने कहा भाई आप ना 2 चम्मच खा लें या 1.5 चम्मच खा लें सुबह में, आपका वेट बड़ा मेंटेन रहेगा फलाना। अब उसके नतीजे में क्या होता है कि करने वाला जो होता है ना वो कहता है अच्छा इतना में तो मैं चलो 2 चमचे खा लेता हूँ, 3 चमचे खा लेता हूँ, तो मेरा और ज्यादा वेट वो मैं होगा, आज ही खत्म करना चाहता हूँ। हाँ, तो आज ही सब कुछ होगा, तो वो क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। देखिए, फाइबर जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन वो आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो रही। उसका काम क्या होता है कि वो जब आपके बड़ी आंत में जाती है ना, तो वो जो उसके इर्द गिर्द का पानी है वो अपने अंदर खींच लेती है। फाइबर का काम ये है, ठीक है। जब वो उसको अपने साथ कंबाइन कर लेगी तो फिर आपका स्टूल जो है वो आसानी से पास हो जाता है, क्योंकि वो एज अ लुब्रिकेंट काम करती है, जैसे एक ऑयल काम करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है ना वो उसकी क्वांटिटी ज्यादा लेंगे तो क्या होगा कि मैक्सिमम पानी वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी। अब जब पानी ज्यादा लेगी तो वो उस आंत को क्लॉग कर देगी, वो तो गोला बन के फंस गई वहां पे, तो क्या हुआ कि ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो गई। अब वो डॉक्टर साहब उसको ज्यादा सेकंड करेंगे क्योंकि बड़ी आंत में यही खेल हो रहा होता है। आप जो है वो अब एक डायमीटर है ना उसका, उसको जब वही बंद हो गया, पैसेज की जगह ही बंद हो गई, तो वो कॉन्स्टिपेशन हो गई। इसीलिए जब आप कॉन्स्टिपेटेड होते हैं तो आपने हमेशा जो है ना वो अस्पगोल की भूसी जो है वो पानी में डाल के पीनी है, हल्का सा नीम गरम, बिल्कुल हल्का सा, ताकि वो एक ऐसा सेमी सॉलिड सा बन जाए जो उसको लुब्रिकेंट के तौर पे एक्ट करे। और अगर आपको मोशन रोकना है जी, तो आप फांकते हैं ड्राई फॉर्म में फांकते, ताकि जो एक्सेसिव पानी है वो उसके साथ बाइंड हो जाए। सही। अच्छा, मुझे ब्रेक पे जाना, ब्रेक के बाद हम क्या बनाएंगे? ब्रेक के बाद हम बनाएंगे हेयर थिनिंग जो हो रही होती है उसको हम कैसे बचा सकते हैं। सबका मसला ये। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मजा आइएगा। अच्छा, एक जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो जल्दी से मैं अपना रुख कर लेती हूँ किचन की तरफ। तो जी डॉक्टर, अच्छा, अभी हमने सुना होगा कि एक्सोसोम्स ना, जी जी, तो एक्सोसोम्स जो हैं वो बेसिकली हमारे डिफरेंट जो हैं कैटेगरी से निकलते हैं। कुछ प्लांट बेस्ड एक्सोसोम्स हैं और कुछ ह्यूमन बेस्ड प्लेसेंटा से निकलते हैं, ठीक है। तो अभी जो प्लांट बेस्ड हैं, अभी इन कुछ सीड से जो है वो मैं बता रही हूँ कि किस तरह हम घर में नॉट इक्विवेलेंट टू, लेकिन हम ये जो मैं बता रही हूँ आपको काम एक्सोसोम्स वाला ही देंगे। तो ये एक्सोसोम बेस्ड सीरम बता रही हूँ। इसमें तरीका क्या है, बहुत आसान सा है। 1 चम्मच में लूँगी सीड्स, पंपकिन सीड्स,
1 चम्मच हम लेंगे हेम्प सीड, और देखिए मैंने बिल्कुल बहुत हल्के उस पर रखा हुआ, ये गर्म है पैन, ठीक है। और 1 चम्मच लेंगे सनफ्लावर सीड। अब इसमें हम डाल देंगे काले चने का पानी, और इस उस पे बस ये देखिए ये हो गया। अब इसमें हमने बंद कर दिया और पैन रिमूव कर दिया। काले चने का पानी बिल्कुल। अच्छा, अब ये देखिए जब सेटल डाउन हो गया, ये सारा प्रोसेस इसी तरह करना है, बहुत गर्म नहीं करना, ठीक है। हाई हीट नहीं होनी चाहिए ताकि आपके इंग्रेडिएंट्स गिल ना हो। हाँ, ठीक है? जलाने नहीं आपको। बिल्कुल जलाने नहीं है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे, हमने 1 कप जो है भिगोए हुए थे चावल, उसके बाद हमने इसमें चावल का पानी शामिल कर लिया, और फिर इसी उसमें मैं शामिल करूंगी 8 से 10 किशमिश। अब हमने इसको ढाँप के रख देना है कवर करके। जब ये ठंडा हो जाए अपने डार्क कलर की बॉटल में शिफ्ट करना है और बाल खोल खोल के लगाने। ये मेरी गारंटी है कि इसको लगाने के बाद एक बाल भी नहीं गिरेगा। वाओ, ये मैं पर्सनली घर में बनाकर यूज करती हूँ, और आप जब ये लगाएंगे आपको एक बाल नहीं गिरेगा। आपने लगाकर छोड़ देना, ओवरनाइट लगाइए, सुबह उठ के शैम्पू कर लीजिए। शैम्पू न्यूट्रल पीएच का होना चाहिए, बहुत ही माइल्ड शैम्पू करें आप, हल्का सा बिल्कुल। और फिर जो इसको कंटिन्यूअसली 10 डेज तक लगाना है, कंटिन्यूअसली विदाउट एनी गैप। फिर ऑल्टरनेट डेज पे, एंड देन आप वंस वीकली और ट्वाइस वीकली यूज कर सकते हैं। 6 वीक्स में आपको अंदाजा हो जाएगा कि बाल कितने अच्छे घने हो गए हैं, और हेयर फॉल तो फौरन रुक जाता है। और कम से कम आपने 1.5 महीना तो देना ही, 6 वीक्स 1.5 आपने महीना यूज तो करना देना ही ही। करना। हाँ, आपकी डॉक्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गई।